बापू के नामों से नफरत था। कौन नफरत करता है? आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग। आरएसएस के लोग ही तो हत्यारा थे बापू। जो लोग कुर्सी पे बैठे हुए हैं, पावरफुल लोग बैठे हुए हैं, तो उन लोग को न गरीब के लिए योजना बनाना चाहिए। तो लोग गरीब लोगों को ही मंदिर मस्जिद के झमेला में फंसाना चाहता है। मनरेगा जो लाए थे, जो राष्ट्रपिता हमारे जो महात्मा गांधी थे, वो अब हो गए गोड से जी राम जी। पहले 100 दिनों के लिए था तो एक उसमें सिस्टम बना हुआ था कि वो आपको इतने लोगों को काम देना ही देना है। जो ग्रामीण इलाकों में जो प्रोजेक्ट चलता था, काम चलता था, जो भी काम होते थे उनको रोजगार देना तय था। लेकिन अब रोजगार कैसे देना है ये तय सरकार करेगी। वहाँ के कॉन्ट्रैक्टर करेंगे, वहाँ के उद्योगपति करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ माही कुमारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ रूम। सर, मेरी मौजूदगी कदम कुआं पटना में है। आपको बता दें, पटना महानगर के कांग्रेस कमेटी के लोगों के द्वारा यहाँ पर जहाजी कोठी में यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बता दें, इनका मुद्दा मनरेगा को है। जी हाँ, हाल ही में अभी मनरेगा का नाम चेंज करके विकसित भारत जी राम जी योजना का नाम दिया गया है। और हम यहाँ पे जुड़े लोगों से और जानेंगे कि क्यों ये प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका नाम प्रकाश गुप्ता पुजारी। यहाँ पे बैठे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं मनरेगा का नाम बदले जाने पर। क्या कुछ कहना चाहिए? ये जो केंद्र द्वारा अभी जी राम जी मनरेगा का नाम बदल कर जी राम जी किया गया है, उसके खिलाफ हम लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं। ये धरना प्रदर्शन उसी के लिए किया जा रहा है। ये जी राम जी जो एक तरह से सरकार की षड्यंत्र है कि किस तरह से गरीबों का शोषण किया जाए और गरीबों को उनके अधिकार से वंचित किया जाए, उसके खिलाफ हम लोग का ये आंदोलन है। और हम इस आंदोलन के द्वारा सरकार को एक आवाज देना चाहते हैं कि ये सब बंद किया जाए। आपने कहा गरीबों को शोषण, लेकिन ये तो और दिन भी बढ़ा दिया गया, 100 दिन से 125 दिन कर दिया गया है। देखिए, ये जो है बहुत समझने की भूल है। 100 से 125 दिन किया गया है, लेकिन ये जो योजना थी पहले ग्राम के पंचायत और ग्राम के जो लोग होते थे उनके द्वारा किया जाता था। और अब ये योजना का कोई भी क्रियान्वयन किया जाएगा वो आईएएस और आईपीएसओ के द्वारा किया जाएगा। तो ऐसे में सही जानकारी लोगों के बीच नहीं पहुंचेगी और ये योजना का सारा पैसा धड़ा का धड़ा रह जाएगा। मनरेगा जो लाए थे, जो राष्ट्रपिता हमारे जो महात्मा गांधी थे, वो अब हो गए गोड से जी राम जी। गोड से अब करना पड़ेगा, गोड से राम जी। तो जी राम जी में तो टेक्निकल चीज अभी हमारे गरीब गुरबे लोग नहीं समझ पाए हैं। उसी चीज को हम लोग उसको दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं। आज हम लोग शहरी क्षेत्र में बैठे हैं, कल हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे, पंचायत समिति में जाएंगे। चौपाल आप लोग कब से कर रहे हैं? ये चौपाल हम लोग का करीब 10-12 दिन से शुरू हुआ है और ये अभी 16 फरवरी तक ये चौपाल हर जगह, हर प्रखंड में, हर जिला में, हर पंचायत में चलते रहेगा। जी, आपका नाम? शशि रंजन, जिला अध्यक्ष पटना। आपको दिक्कत किससे है? नाम चेंज हुआ है, राम जी के नाम पे रखा गया है इसलिए, या फिर कोई और मुद्दा है? राम जी के नाम पर नहीं है, गोडसे, नाथूराम नाम गोडसे के नाम पर है। लेकिन फिर भी मुझे उस चीज़ पर ऑब्जेक्शन नहीं है। जो प्रारूप ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों को काम देने का था कि 120 दिन का गरीब को काम दिया जाएगा, मिनिमम वेज था, आपको फिक्स था ग्रामीण क्षेत्र में कि आपको इतने घंटे काम मिलेंगे, तो उसके मूल स्वरूप को बदल दिया गया है। अब ये सरकार तय करेगी। और सबसे बड़ा इशू ये है कि 10% आर्थिक अनुदान जो है राज्य सरकार देकर इस योजना को पब्लिक तक लेके जाती थी, उसको 40% कर दिया है। तो क्या राज्य की ये स्थिति है आज किसी भी राज्य की कि 10% आर्थिक अनुदान छोड़कर वो 40% जीबी राम जी के लिए तैयार हो देने के लिए? तो इसका मूल स्वरूप जिस तरह इंदिरा आवास योजना को प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना बताकर आज मूल स्वरूप समाप्त कर दिया गया, उसी तरह मनरेगा का नाम बदलकर इसका मूल स्वरूप को समाप्त कर दिया जाए। पहले 100 दिनों के लिए ये होता था, अब 125 दिनों के लिए है। तो पहले 100 दिनों के लिए था तो एक उसमें सिस्टम बना हुआ था कि वो आपको इतने लोगों को काम देना ही देना है। जो ग्रामीण इलाकों में जो प्रोजेक्ट चलता था, काम चलता था, जो भी काम होते थे उनको रोजगार देना तय था। लेकिन अब
रोजगार कैसे देना है ये तय सरकार करेगी, वहाँ के कॉन्ट्रैक्टर करेंगे, वहाँ के उद्योगपति करेंगे। आपको लग रहा है सरकार असमर्थ है इस चीज के लिए? सरकार ऐसा योजना लाया है कि कोई बिहार का कोई राज्य इसमें अपना आर्थिक 40% अनुदान लगाकर पब्लिक गरीबों के लिए नीचे लेके नहीं जा सकता है। मेरा नाम रंजीत कुमार वाल्मीकि हुआ, पटना महानगर कार्यकारी अध्यक्ष। और कहना है कि जी राम जी, तो बीजेपी शुरू से धर्म की राजनीति की है, सामाजिक राजनीति नहीं की है। आप इतिहास उलट कर देख लीजिए तो गांव में मनरेगा में काम करता कौन है? गरीब लोग। तो बीजेपी ये चाहती है कि शहर में जिस तरीके से युवा लोग लाठी तलवार उठा करके जय श्री राम के नारा के माध्यम से वो धर्म के राजनीति करती आई है, उस तरीके से उनका प्रचार प्रसार गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ कस्बा कस्बा हो, ताकि जो कुदारी चलाता है, गैता चलाता है, जो लोग मिट्टी ढोता है, वो लोग भी राम के प्रचार को प्रसार करे। अब ये भाजपा क्या करेगी कि जो लोग राम का प्रचार करेगा, राम भक्त को के धर्म को मानेगा, उस लोगों को खोज खोज के काम वर्क देगी। तो ये सोचा समझा साजिश है। ये जी राम जी यानी गोडसे का जो मुख्य अक्षर है नाथूराम गोडसे, तो उससे जोड़ा गया है, ठीक ना, कि जी राम चाह रहे हैं। जो कहा जा रहा है कि भगवान राम के नाम पे ये रखा गया, भगवान राम के नाम पे नहीं है ये नाम। आप गांधी जी के इतिहास को उलट के देखिए। गांधी जी बोलते थे कि हे राम, ठीक है, तो जय श्री राम कहाँ से आ गया? तो ये लोग राम भगवान के नाम को भी उल्टा बोलते हैं। आप बोलते हैं कि हम धर्म के एथी भी करते हैं। आप इनका इतिहास उठा धर्म में पहले क्या था, कौन सा ये धर्म को लोग मानते थे? तो सनातन धर्म। अब ये बीच में सनातन धर्म आ गया है। अब ये फिर 50 साल के बाद दूसरा धर्म लेकर के आएंगे। और कांग्रेस का मुख्य राजनीतिक का आधार था सामाजिक विकास। शुरू से कांग्रेस धर्म के राजनीति नहीं की है। धर्म को चलाने वाले को चलाने दीजिए, चाहे वो मस्जिद हो या मंदिर हो, सिख हो ईसाई हो, ये धर्म निरपेक्ष देश है। तो यहाँ धर्म की बात कहाँ से आ गई? अब वर्ग काम के आधार पे भी धर्म को जोड़ करके ये घसीट रही है। तो बस ये हमारा मुद्दा है कि ये नाम को हटा दीजिए और इसमें बदलाव करना है। पहले आप देखिए कि 60% अब ये केंद्र सरकार देगी, 40% राज्य सरकार देगी। तो यहाँ तो राज्य को चलाना ही मुश्किल है। तो ये कहाँ से फंड आएगा? जब फंड नहीं आएगा तो ये लोग आरोप लगाएंगे तो राज्य सरकार नहीं दे रहा है, तो हम गरीब लोगों को काम कहाँ से दें? वहाँ के मुख्यमंत्री सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये सोचा साझा साजिश है। ये लोग कागज़ के माध्यम से लिखा पोती करके हर साल बहुत बड़े पैमाने पे लोग घोटाला करेंगे। अब लेबर के हकमारी को भी ये लोग अपने प्रचार में पैसा खर्च करेंगे। तो ये सब साजिश है। भाजपा जब जब नाम बदलती है, इन लोगों को तो कुछ काम है नहीं, कोई समाज से काम है नहीं। मंदिर मस्जिद का राजनीति शुरू से करते आए हैं, अभी भी कर रहे हैं। इसी तरीके से इन लोग का समय कटते चला जाएगा। मीडिया भाई लोग हैं जाके पूछते नहीं हैं। गरीब लोग रोड पे भटक रहे हैं। कितना लोग भूखे स्टेशन पे रात में आप लोग निकलिए कभी चद्दर ओढ़ करके देखिए कितना लोग गरीब लोग। आप कहना चाह रहे हैं कि जो भाजपा कर रही है सिर्फ धर्म की राजनीति पर? बिल्कुल। पूरा इतिहास उलटिए। भारत का इतिहास क्या है 500 साल पहले? तो क्या, तो पहले मुग़ल लोग राज किए, उसके बाद अंग्रेज लोग राज किए, उसके बाद अब देखिए हमारा देश आज़ाद हुआ है। लेकिन आज़ादी तो मिल गया, लेकिन गरीब लोग कहाँ आज़ाद हुए हैं? उनको कहाँ आज़ादी मिली? ये जो लोग कुर्सी पे बैठे हुए हैं, पावरफुल लोग बैठे हुए हैं, तो उन लोग को न गरीब के लिए योजना बनाना चाहिए। तो लोग गरीब लोगों को ही मंदिर मस्जिद के झमेला में फंसाना चाहता है। तो आपने सुना लोगों की बात। इस वक्त कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी संवाद करेंगे और जानेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है इसको लेकर। सरकार के खिलाफ पूरी ताकत से अगर हम नहीं खड़े सर, आज यहाँ प्रदर्शन में बैठे हैं कदम कुआं में, क्या कुछ कहना चाहेंगे? इस जिस तरह से बीजेपी ने अभी आपका लोकसभा में स्कॉलरशिप एक विशेष विधेयक ला करके मनमोहन सिंह की सरकार में 2005 में जो मनरेगा लाई गई, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, जिससे शहरी और ग्राम क्षेत्र में
जो देश शहरी है क्षेत्र उसको जो और वार्ड गरीब में होते बनाने के थे रास्ते पे और निकले हुए ग्राम हैं। में और आप पंचायत सभी में भाइयों से, आप 100 सभी दिन साथियों के से काम आग्रह की है गारंटी थी कि जिस मजदूरों तरीके से हम को, आज बैठे उसको हैं, खत्म पिछले कर एक महीने दिया। से इसमें आवाज उठा और रहे ये हैं। एक तीर जब से तक सरकार भाजपा ने हिलती नहीं है, तब एक तक तीर हम से भाजपा ने इसमें 3 शिकार लगे रहें। किया। बहुत बहुत एक तो धन्यवाद। बापू के जो है विचारों को मारना चाहता है, बापू के विचारधारा को ख़त्म करना चाहता है, तो एक तो वो है। दूसरा है कि कांग्रेस पार्टी उन मजदूर गरीबों के लिए लाई थी जिसमें मनरेगा के तहत, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत लोगों को 100 दिन के जो काम देते थे वो मौलिक अधिकार के रूप में संविधान से मिला था। और आज क्या हुआ कि आप नाम बदल करके गॉडसेवादी विचारधारा लाना चाहते हैं, गांधीवादी विचार, आप डरे हुए लोग हो। आज सत्य अहिंसा के नाम पर और उसी के बदौलत महात्मा गांधी ने पूरे देश की आज़ादी दिलाई। आज उनसे इतना नफरत कि नाम के हटा करके किसी और के नाम ले आए। तो मैं ये यहाँ इस धरना पर हम लोग इसलिए बैठे हैं कि उन मज़दूरों को हक मिले, मनरेगा वापस आए, जिसमें 100 दिन के काम की गारंटियाँ थी। आज ये मिशन के तहत मैं आपको यहाँ पे इंटरप्ट करना, आपने बोला गॉडेस के नाम पे रख दिया गया है, तो कैसे और उनकी सोच है, किस तरीके से आप कह रहे हैं ये नाम परिवर्तित करके क्या दिखाना चाहते हैं? गॉडसे के विचारधारा को लाना चाहते हैं। बापू के नाम कैसे आप हमारे दर्शकों को बताइए। बापू के नामों से नफरत था। कौन नफरत करता है? आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग। आरएसएस के लोग ही तो हत्यारा थे बापू के। तो आज बापू के नाम से इतनी नफरत है कि उनकी नाम की योजना भी ख़त्म कर दी, संविधान में दिए गए मजदूरों के अधिकार थे वो ख़त्म कर दिए। और तीसरी, जो मनरेगा आप लाए हैं मिशन के तहत लाए हैं। मनरेगा योजना थी जो अनिरंतर चलती थी, सालों चलती थी। आज जो है मिशन के तहत लाया। और दूसरे तरफ कि उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र को न फोकस करते हुए शहर क्षेत्र में, अब शहर क्षेत्र में मजदूर क्या करेंगे? बिल्डिंग भवन 60% पक्के काम होंगे। अब पक्के काम होंगे तो जेसीबी से होंगे, मशीन से होंगे, टूल्स से होंगे, ट्रैक्टर से होंगे। तो आप देखेंगे उस लोगों को कि पहले के लोगों में विशुद्ध रूप से ग्रामीण क्षेत्र के परिवेश में अहरा पोखरा नाला नली उड़ाही किया जाता था। आज क्या होगा? कहते हैं कि रोड बनाएंगे, भवन बनाएंगे, तो भवन में कौन काम करेगा? मशीन काम करेगा। ईंटा बनाने में, ढोलाई में कौन काम करेगा? ट्रैक्टर करेगा। इसलिए एक तीर से 3 शिकार की है। गरीबों के लिए जो पहले रोज़गार फिक्स था, अब ये नहीं रहेगा और इन्होंने एक तीर से 3 शिकार किया है, ऐसा कहना है राजेश राम जी का। बाकी आपने पूरा वीडियो में सुना क्या कुछ कहते नज़र आए हैं यहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ता और प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमसे। मैं माही कुमारी, न्यूज़ फ्रेम पटना से।